नमस्कार। आपको याद होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। आखिर कैसे? आइए हम आज इसी बात को देखते हैं कि आखिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। तो हमें देखना क्या है, मतलब सिद्ध क्या करना है, मैं लिख ले रहा हूँ। मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, मतलब ऐसा होगा, ऐसा होता है। तो हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि आखिर कैसे होता है। इस बात को हम चलिए प्रूफ करते हैं आपके सामने। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एक चतुर्भुज बना के रखा गया है, चतुर्भुज कोई सा भी हो, चाहे ये है कोई और हो, सबके लिए ये बात सही होगी जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ। तो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो हम क्या करते हैं, इसके किसी भी कर्ण को मिला दीजिए, चाहे इस वाले को और चाहे इस वाले को। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को मिला दिया, मतलब बी और डी को आपस में मिला दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बी है, एंगल बी दो भागों में बट गया है, तो एक का नाम हम 1 रख दिए हैं और दूसरे का नाम हम 2 रख देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे एंगल डी भी क्या है, दो भागों में बट गया है, तो एक का नाम हमने 3 रख दिया और दूसरे का नाम हमने 4 रख दिया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो त्रिभुजों में बट गया है, मतलब ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बटा है। एक त्रिभुज आपको इस तरफ दिख रहा होगा और एक त्रिभुज आपको इस तरफ। तो मैं ऊपर वाला पहले से एक त्रिभुज ले रहा हूँ। कौन सा? मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ए बी डी में। तो मैं यहाँ लिखा त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या है कि एंगल ए मैं जोड़ रहा हूँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को। एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक क्या है, 1 है और एक 3 है। तो मैंने इनको जोड़ किया है। अच्छा, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं इस बात को यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, तीनों अंतःकोण, इस कारण से ऐसा हुआ। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1। पुनः हम क्या करते हैं, अब लेते हैं एक त्रिभुज बी सी डी। ये दूसरा वाला त्रिभुज ले रहे हैं बी सी डी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुनः त्रिभुज बी सी डी में। अब हम बी सी डी को ही सिर्फ देखेंगे। तो इसमें क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 बराबर क्या होगा, यह भी होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे 2 और ये वाला एंगल सी जो है ये, और यहाँ पे 4। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस वाली बात को हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे। ऐसा क्यों हुआ है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के हिसाब से ऐसा हुआ। और इस वाले को हमने कह दिया यह है समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, जोड़ देते हैं। अगर किसी समीकरण को जोड़ना होता है तो नियम यह होता है कि दाहिना दाहिना पक्ष जोड़ देंगे और बायां बायां। ठीक है। तो ये वाला और ये वाला क्या है, बायां वाला पक्ष है, तो इसको हम एक साथ जोड़ेंगे। और इधर वाला जो है ये दाहिना पक्ष है, तो इस दाहिने वाले पक्ष के साथ दाहिना वाला पक्ष जोड़ देंगे। तो चलिए इसी वाली बात को हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ठीक है जोड़ लेते हैं। यहाँ पे
लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 कहाँ पे है ये देखिएगा, और प्लस इसमें से मैं कर रहा हूँ इस वाले को, बायां पक्ष को, तो मैं लिखूँगा एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4, और उधर क्या है देखिए, दाहिना पक्ष 180 ये वाला, और फिर ये वाला 180 प्लस प्लस करेंगे तो मतलब 180 प्लस 180। अब क्या करेंगे, एंगल ये तो ठीक है ऐसे ही रहने दो, और मैं लिख दे रहा हूँ एंगल 1 के साथ मैं लिख दे रहा हूँ एंगल 2, कहाँ है ये वाला, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसके पास में एंगल 2, और प्लस एंगल सी ऐसे ही ठीक है, और प्लस मैं लिख दे रहा हूँ एंगल 3 के पास में एंगल 4, और ये बराबर इनको जोड़ेंगे तो ये 360 आ चुका है। और फिर इसको मैं क्या लिखूँगा, या मैं एंगल ए ऐसे ही ठीक है, और आप देखेंगे तो 1 और 2 ये क्या है, यहाँ पे आप फिगर में देखिए 1 और 2 क्या है, एंगल बी को बता रहे हैं, एंगल बी को, तो हम 1 और 2 के जगह क्या लिखेंगे, एंगल बी। और ऐसे ही यहाँ पे 3 और 4 के जगह क्या होगा, डी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, प्लस एंगल बी, और प्लस हमने क्या लिखा, सी तो पहले से है, और इसके स्थान पे हमने क्या लिखा जी, प्लस एंगल डी। तो मतलब आप देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। और आप देखेंगे तो यही प्रूफ करना था, और ये चतुर्भुज के 4 कोण हैं, और यहाँ पे देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, ये देखिए ये वाला हिस्सा प्रूफ करना था, और आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा आ चुका है, और ये चतुर्भुज के 4 कोण हैं। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।